हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सीवीटी की जो न्यूमेरिकल एबिलिटी थी, उस एबिलिटी में जो हमारा टॉपिक था, जो कल का लेक्चर्स था, वो एरिया एंड पैरामीटर्स हमारे 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हुए हैं, एरिया एंड पैरामीटर्स में। आज को जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स है, इसी के पी बाई क्यू हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे थे चीज़ों को, पी बाई क्वेश्चन। अब जो हर पी बाई क्वेश्चन थे उसको हम लोग लगा रहे थे, और आई होप जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था वो होमवर्क हो गया होगा। जो मैंने आपसे कल कहा था कि जो आपके होमवर्क था आपका, जैसे कि जो भी फॉर्मूले वगैरह थे, उन फॉर्मूले वगैरह को आपके पास याद करना था या लर्न करना हुआ था चीज़ों को आपके पास यहाँ पे, है ना। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, उनको आपको सॉल्यूशन करना था चीज़ों को यहाँ पे। तो यही सब चीज़ें थी जो आपको मैंने कल होमवर्क दिया हुआ था। जल्दी जल्दी चैनल को ज्वाइन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, ज्वाइन और शेयर सब्सक्राइब, घर में जितने भी फ़ोन हो, हर फ़ोन से लाइव कर लीजिए, और इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ, सिस्टर के साथ, भाइयों के साथ, सबके साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर हो सके चीज़ों को। थोड़ा हमें भी मोटिवेशन रहेगा कि हाँ, इतने बच्चे लाइव आ रहे हैं। ठीक, तो आप जितना हो सके उतना बेटर यहाँ पे देखिए। और जो भी परफॉर्मेंस है वो डिपेंड ऑन द आपके पास प्रैक्टिस, क्या आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि परफॉर्मेंस आपकी कितना बेटर है चीजों को। अब परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए आपको डेली कंटिन्यू लेक्चर्स को लेना पड़ेगा चीजों को। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, जब तक कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तब तक आप कैसे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं चीजों को कि मैं बेस्ट हूं यहाँ पे। बेस्ट आदमी तभी होता है बच्चों कि जब आदमी डेली कंटिन्यूटी बनी रहती है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक हो गए थे हमारे, कुछ सवाल हो गए थे। ये मैंने बताया था, ठीक है। लीजिए, सवाल आपके पास है। इस सवाल को आपको लगाना है विद इन सेकेंडों में, विद इन सेकेंडों में आपके पास लगाना, विद इन सेकेंडों के अंदर सवाल को। ठीक, आपके पास है 5 मिनट, 5 मिनट का 20 सेकेंड है आपके पास, 20 सेकेंड। सवाल को उड़ा दीजिए, सवाल को उड़ा दीजिए, रुकिए मत, और जल्दी जल्दी कीजिए सवालों को, और क्योंकि आज बहुत सारे हमको आज सवाल यूज करने हैं, लगभग 1 2, हमारे पास अभी भी 40 सवाल के अराउंड है। ठीक, उन सवालों को हमको खत्म करना है। इन सवालों को उड़ाइए, आप उड़ाइए। चलिए स्टॉप। हो गया कि नहीं हुआ? बच्चों बताइए कितने कितने किसका आंसर आया। जहां बच्चे समझ में ना आए वहां आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। ठीक, कि सर मुझे यहां समझ में नहीं आया है। आपसे बोला क्या जा रहा है, ए स्ट्रेट ऑफ विथ 10 मीटर सराउंडिंग फ्रॉम द आउटसाइड द रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन आपके पास, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेता हूँ यहाँ पे चीजों को, और आपको बता देता हूँ कि एक लाइन में कैसे प्रकार करना चीजों को। ठीक, इसकी जो लेंथ और विड्थ है यहाँ पे, ए बी सी और डी, 200 मीटर, और ये मेरा क्या इतना 180 मीटर। फिर वो रहेगा सराउंडिंग फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड यहाँ पे ए 10 मीटर बढ़ गया, और ए भी 10 मीटर बढ़ गया। तब इसकी टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसकी टोटल जो लेंथ हो जाएगी, 10 मीटर यहाँ बढ़ा, 10 मीटर यहाँ बढ़ा बेटा यहाँ पे चीजों को। ठीक, और 10 मीटर बेटा यहाँ बढ़ा, और 10 मीटर यहाँ पे ये बढ़ा गया यहाँ पे। ठीक, तो टोटल जो लेंथ होगी आपकी होगी इसकी
220 मीटर्स, और इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो 200 हो जाएगी, क्योंकि बच्चे 10 यहां बढ़ा है आपके पास और 10 मैंने यहां बढ़ा दिया है। ठीक, मतलब क्या हुआ, P Q R S, और आपसे पूल कह रहा है आपके पास कि एरिया ऑफ पथ, एरिया ऑफ पथ आपको निकालना कितना है, यहां पे आपको निकालना इतना है, यहां पे चीजों को एरिया ऑफ पथ मतलब ए निकालना बॉडी को आपके पास, इसका एरिया बताना आपको यहाँ पे चीजों को। ठीक बच्चे, इतना आपको एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है चीजों को। तो क्या करूंगा यहाँ पे, एरिया ऑफ पथ, एरिया ऑफ पथ इक्वल टू एरिया पी क्यू आर एस माइनस एरिया ए बी सी डी। मतलब जो बड़ा वाला एरिया है उसमें से हम स्मॉलेस्ट एरिया घटा देंगे तो आपको ग्रीन वाला एरिया निकल आएगा चीजों को। बड़ा वाला एरिया कितना, रेक्टेंगल कितना है यहाँ पे 220 इंटू 200 माइनस स्मॉलेस्ट कितना है 200 इंटू 180, कितना है यहाँ पे 200, 220 माइनस 180, तो कितना होगा 200 इंटू 40 इंटू कितना हो गया 8000। ठीक बेटा, कितना हो गया 8000। बस फोन सही बेटा, चीजों को आपसे बस बोला जा रहा था कि जो ग्रीन एरिया है आपको इस एरिया बताना बेटा कि कितना उसका एरिया होगा ग्रीन वाले का। तो मैंने क्या किया, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, लार्जेस्ट में से आपको मैंने स्मॉलेस्ट यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया चीजों को, तो मेरे ग्रीन एरिया यहां पे फाइंड आउट हो जाएगा चीजों को बेटा, यहां पे चीजों को। चलिए उतार लीजिए बेटा इसको, तो ठीक, उतार लीजिए बेटा, ठीक, उतारिए सवाल को, ये अच्छा सवाल था, उतारिए। उतारिए बेटा, 10 सेकंड है बेटा। साथ साथ चाहे आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और चाहे बेटा इसको आप कर साथ साथ बेटा करिएगा इसको चीजों को। इससे बेटा बेनिफिट आपको ये चीज होगा कि जो भी बेटा नए सवाल से या बेटा नए फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पे यूज करना है उनको आप दोबारा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, इतना आपका यहाँ पे वर्कआउट होगा चीजों को। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसको आप लगाइए सवाल को, देखिए सवाल को क्या बोल रहा है चीजों को। 20 सेकंड बेटा आपके पास यहाँ पे। हाँ बेटा, लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल्स आर इतना 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 और इतना परस्पेक्टिव देन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, और आपसे बोला जा रहा है लेंथ ऑफ 3 साइड बेटा चीजों को। ए एक्स वैल्यू बतानी बेटा पास, बट डायरेक्टली कुछ नहीं करना बेटा इसमें, आपको बस बस राइट एंगल बनाना है। किस वैल्यू बेटा कहाँ लेना है आपको पता है, हाइपोटेन्यूस बेटा क्या होती है, लार्जेस्ट होती है। तो एक्स प्लस 2 बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनियस ए बी सी एक्स और एक्स माइनस 2। चलिए बेटा बस यहाँ लगा दीजिए यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, ये कितना बेटा यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट, इस टर्म्स को साइड लाइए यहाँ पे चीजों को, 4x प्लस 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक एक्स से बेटा एक कैंसिल आउट यहाँ पे चीजों को, तो x इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे 8, वैल्यू खत्म। और बेटा यहाँ पे हम और भी लिख सकते थे, क्योंकि आपको मालूम है बेटा यहाँ पे चीजों को हम इस प्रकार से भी तो कर सकते हैं चीजों को, यहाँ पे चीजों को कि 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स कॉमा ले लो तो 8 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना 0 और एक्स इक्वल टू कितना 8। इस प्रकार से जब बेटा यहाँ पे आपके पास कोई फिफ्थ टर्म्स दे रखा और दे रखा बेटा यहाँ पे क्या डज नॉट एग्जिस्ट बेटा चीजों को, क्योंकि बेटा हम ना डायरेक्ट 8 ले सकते हैं और ना डायरेक्ट बेटा यहाँ पे 0 ले सकते हैं चीजों को, निकल के तो हमारा दोनों भी आ रहा है बेटा चीजों को यहाँ पे, तो दोनों नहीं ले सकते यहाँ पे चीजों को, तो यहाँ लिख देंगे नन ऑफ दीज, यहाँ पे यूज कर सकते हैं चीजों को। चलिए आप सवाल को उतारिए, आप सवाल आप जरूर उतार लीजिएगा बेटा, सवाल अच्छा है, बेटर है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी। हाँ लैंग्वेज आपको समझ में आ गई तो बेटा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा यहाँ पे कहाँ पे रखना चीजों को यहाँ पे। चलिए उतारिए सवाल को, आपके पास 2 मिनट है यहाँ चीजों को। तो जो भी हो बेटा यहाँ पे चीजों को आप बेस्टर से बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं चीजों को अपने आप में, बस इंप्रूवमेंट करना हमारा काम नहीं है, आपका भी काम है साथ साथ बेटा। हम आपको कंटेंट दे सकते हैं लेकिन आपको घर जाके प्रैक्टिस नहीं करा सकते, प्रैक्टिस करना आपका काम है चीजों को, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे चीजों को। और इंप्रूवमेंट बेटा 1 दिन 2 दिन में नहीं होता है, जब आप 10 दिन 15 दिन लगातार बेटा आप देखेंगे लगाएंगे सवालों को तो एक अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा चीजों को। चलिए लगाइए सवाल को आपके पास। ठीक, ये आपके साथ इंप्रूवमेंट होना चाहिए चीजों को बेटा। चलिए उतर गया होगा आई होप। चलिए बेटा नेक्स्ट सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर ए। चलिए परफॉर्मेंस बेटा कीजिए, और इसमें परफॉर्मेंस करने के लिए बेटा ओनली आपके पास कितना है 20 सेकेंड्स। परफॉर्मेंस कीजिए बेटा पास दबा के एकदम, ठीक एकदम बेटा, बस इतना बेटर परफॉर्मेंस करना है कि सवाल देखा और 10 सेकंड में आपके पास आपका इसका आंसर आ जाना चाहिए बेटा चीजों को, ठीक इतना। लीजिए परफॉर्मेंस कीजिए, देखते हैं किसका बेटा कितना आपके पास आंसर आता है चीजों को। चलिए हो गया होगा बेटा पास। आपसे बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ आइसोसेलेस बेटा ट्रायंगल्स आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली बेटा चीजों को, वेयर आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर बेटा क्या होता है, आइसोसेलेस बेटा होता क्या है ना, कल उसने बताया था आपके पास कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है चीजों को। हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या बेटा, मैंने आपको बताया था कि जिसके बेटा 2 साइड इक्वल हो, 2 साइड इक्वल हो बेटा चीजों को। अब देखिए बेटा यहाँ पे 2 साइड इक्वल, चलिए पहले तुम्हें 15 15 और 20
ए बी सी। पेरीमीटर बेटा कितना होता है? पेरीमीटर 15 + 15 + 22 52। एक तो बेटा हो जाएगी कि जब आपने 15 को यहां पे इक्वल किया बेटा, यहां पे 15 टू इक्वल साइड, जब बेटा दूसरा ले रहे हैं यहां पे हम 22 को बेटा यहां पे इक्वल कर रहे हैं चीजों को, पी क्यू आर 15। तो पेरीमीटर बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? पेरीमीटर 22 22 + 22 + 15 44 + 15 59। बेटा इसमें क्या था कि थोड़ा डिफरेंट था आपके पास, कि आपके पास दे रखा लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है कि दो लेंथ बेटा क्या होती है उसकी, दो बराबर होती हैं, और थर्ड लेंथ बेटा क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो पहले बेटा मैंने लिया कि 15 को मैंने इक्वल कर दिया, तो मेरे पास जो पेरीमीटर है वो 52 आई। दोबारा बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे 22 को इक्वल किया, और फिर बेटा पास 15 को यहाँ पे एक थर्ड बेटा साइड बता ली मैंने चीजों को, तो कितना इसके 59। इसका ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन बेटा सही है चीजों को। बस दिक्कत इस चीज की थी बेटा यहाँ पे, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा होता क्या है, चीजों को होता क्या है। ठीक, आइसोसेलेस बेटा यहाँ पे ट्रायंगल्स। ठीक, उतार लीजिए सवाल को बेटा, एक अच्छा सवाल है, इस तरह बेटा उतारिए बेटा चीजों को, और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए बेटा चीजों को। सीधे बेटा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ना? तो फिर तो क्या है, जब जो मजा आ रहा है बेटा यहां पे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ना, जितना हो सके बेटा उतना शेयर कीजिए लिंक को अपने दोस्तों के साथ, जिससे बेटा आपके दोस्तों को भी बेटा इसका बेनिफिट मिल सके चीजों को। कई बार बेटा क्या होता है, जिन बच्चों को बेटा एक नीड होती है ना, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बेटा प्रोवाइड नहीं हो पाता, क्योंकि मालूम नहीं चलता चीजों को। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। उतारिए। लीजिए बेटा, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर लीजिए। सवाल को उड़ा दीजिए बेटा, यहाँ बच्चों को सवाल को यहाँ पे उड़ा दीजिए, 10 सेकंड के अंदर बेटा सवाल को उड़ा दीजिए यहाँ पे। क्या बोल रहा है बेटा पास? सेमी सर्कल बेटा शेप ऑफ विंडोज, सेमी सर्कल बेटा पास यहाँ पे इस प्रकार से बेटा को यहाँ पे ये बेटा हैज डायमीटर बेटा पास इतना है, सिक्सटी थ्री। आर इक्वल टू बेटा कितना आएगा? 31.5 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर बेटा पास, पेरीमीटर ये बेटा फॉर्मूला लिख लेना ऑफ सेमी सर्कुलर, सेमी
पाई पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ये होता है सेमी सर्कुलर। जो बेटा आपके पास पेरीमीटर होती है वो होता है पाई आर इंटू 2r। ये बेटा आपको यहाँ पे लिख लेना बेटा। जिन बच्चों बेटा फॉर्मूला पता नहीं है, जिन बच्चों ने बेटा प्रीवियस क्लास नहीं ली है, तो बेटा वो फॉर्मूले के यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं चीज़ों को। अब पाई की वैल्यू रखनी बेटा यहाँ पे, यहाँ आर कॉमन ले लेना बेटा यहाँ पे, तो बचा क्या पाई प्लस 2। आर की बेटा वैल्यू कितनी है 5, 63 लिख दो बेटा यहाँ पे चीज़ों को भी। 63 22/7 प्लस 2 कॉमन लीजिए यहाँ पे चीज़ों को। 63 22 प्लस 14 डिवाइड बाई 7 9। ऐड कर दीजिए यहाँ पे। ऐड करेंगे बेटे चीज़ों को यहाँ तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 46 4 5 कैरी 36 41। नौ 7 63 7 3 पाई आर प्लस 2r और सारे कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो कितना बचा इतना 7 से 60 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे चीज़ों को। 36 9 5 63। क्या मिस्टेक हो रही है, देखिए कितना हो जाएगा चीज़ों को यहाँ पे। अच्छा अच्छा 63/2 तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 46/2 23 9 27 2 करी 9 18 तो 20। बाईस क्या यार 9 इंटू 36/2 कैंसिल आउट यहाँ पे चीज़ों को 18 18 9 162। आंसर बी। कितना है बेटा इसका आंसर 162। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा मुझसे हो रही थी कि मैं इसको जोड़ के 46 लिख दे रहा था यहाँ पे चीज़ों को, इसलिए बेटा वो आपके ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहे थे। और इसका बेटा ऑप्शन होगा कितना बी आंसर होगा चीज़ों को यहाँ पे। बस इतना आपसे पूछा जा रहा था चीज़ों को। आप इस फॉर्मूले बेटा यहाँ पे जरूर यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा पास। जिन बच्चों ने बेटा प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा वो फॉर्मूले को देख लेंगे चीज़ों को यहाँ पे जरूर लिख लेंगे। क्योंकि बेटा हम लोग जो फॉर्मूले बेटा याद करते हैं वो किस लिए करते हैं कि सवाल देखें बेटा तत्काल आंसर हमारे पास आ जाए विद इन सेकंडों के अंदर बेटा चीज़ों को, इसीलिए बेटा। ठीक, आप इसको बेटा कर लीजिए यहाँ पे। जब पूरा इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा पास 162 बेटा चीज़ों को। ये ऑप्शन बेटा यहाँ पे बी। चलिए इसको उतारिए आप, इसको उतारिए। सेकंड सवाल बेटा आपके पास, नेक्स्ट बेटा सवाल आपके स्क्रीन पर ये देखिए। चलिए लगाइए बेटा यहाँ पे। आपके पास बेटा 20 सेकंड है, सवाल को बेटा यूज कीजिए यहाँ पे। 20 सेकंड बेटा पास यहाँ पे। सवाल बेटा मजा आ रहा है तो बेटा जब मजा आ रहा है बेटा तो सवाल को बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब और
शेयर बेटा जरूर करते रहिए, लाइक बेटा पास जरूर करते रहिए चीजों के यहाँ पे। ये क्या बेटा आपके पास कंटेंट मिल रहा है तो बेटा बेस्ट है कि नहीं है चीजों को, है ना बेटा। इससे टफ आपका सीयूटी में कभी नहीं पूछा जाता है, इससे टफ बेटा कभी नहीं पूछा जाएगा। अब बेटा आपसे बोल क्या रहा है चीजों को यहाँ पे, पहले तो बेटा पढ़िए आप यहाँ पे। ट्रिलिंग वर्क ऑफ द रेक्टेंगुलर बेटा हॉल्स, हॉल बेटा कैसा है आपके पास यहाँ पे, रेक्टेंगल है, ए बी सी डी दे रखा है यहाँ पे चीजों को। फिर बोला जा रहा है कि 60 और 40 है, ब्रॉड टू बी कंप्लीट विद द स्क्वायर, इस प्रकार से चीजों को ऐसे बेटा बनाया जा रहा है स्क्वायर शेप में, स्क्वायर शेप में बेटा चीजों को। स्क्वायर शेप में बेटा बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो कितना टाइल्स बेटा चीजों को यहाँ पे, एक बेटा स्क्वायर शेप बना लीजिए यहाँ पे। जो टाइल्स है बेटा वो कितना है, स्क्वायर शेप में है इतना बेटा 0.4 मतलब बेटा जब पूरे एरिया निकाल लेंगे आपसे पास इसका, फिर द टाइल्स कॉस्ट, एक कॉस्ट की बेटा कितने टाइल्स की बेटा कॉस्ट है यहाँ पे, यहां निकालेंगे फिर 500, कॉस्ट ऑफ टाइल्स, कॉस्ट ऑफ टाइल 5 रुपए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल सबसे पहले निकालेंगे बेटा कि इस हॉल में टाइलों की संख्या क्या है, टाइलों की संख्या क्या, और टाइलों की बेटा संख्या तब निकलेगी जब टोटल बेटा होल का जो एरिया है अपॉन टाइल का एरिया, उस फिर डिवाइड कर देंगे बेटा यहाँ पे। तो बेटा क्या आपके पास निकल आएगी टाइल्सों की संख्या बेटा पास। यहां पर लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल एरिया ऑफ हॉल, एरिया ऑफ टाइल। तो बेटा कितना हो गया यहाँ पे, हॉल के बेटा कितना है यहाँ पे एरिया 60 इंटू 40, टाइल्स के बेटा एरिया कितना है 0.4 इंटू 0.4, डबल जीरो बेटा ऊपर बढ़ा दो यहाँ पे, कैंसिल आउट 15, तो 3 जीरो बेटा यहाँ पे कितना हो गया 15,000 टाइल बेटा इस हॉल में काम कर रही है बेटा पास। मतलब बेटा पूरे हॉल में कितने टाइल्स लगे बेटा यहाँ पे 15,000, और आपसे बोला जा रहा है कि एक टाइल्स की बेटा कॉस्ट कितनी यहाँ पे 5 रुपए यहाँ पे। तो यहां लिख देंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 15,000 इंटू 5 75,000, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बेटा यहाँ पे। मतलब बेटा सवाल को समझे, आपसे बोला जा रहा है कि भैया कोई एक रेक्टेंगुलर बेटा हॉल है जिसमें जो टाइल्स बेटा पास लगाई जा रही है वो स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप में। तो मुझे नहीं पता बेटा कि टाइल्स की कितनी टाइल्स लगाई जा रही है बेटा वहां पे, और आपसे बोला जा रहा है कि एक टाइल्स की जो कॉस्ट है वो 5 रुपए है। तो बताइए बेटा टोटल टाइल्स की बेटा कॉस्ट कितनी होगी, आपसे इतना पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या किया कि जो आपका हॉल है उस हॉल में देखा कि भैया इसमें कम से कम बताइए मुझे इतने बाय इतने का हॉल है, और टाइल्स कितना है इसमें आपके पास, जो टाइल्स का एरिया है आपके पास यहाँ पे इतना चीजों को, स्क्वायर शेप में है वो, स्क्वायर शेप में है। तो देख लेंगे यहाँ पे कितना, इसका हमने एरिया निकाल लिया, इसका जो एरिया आया इतना, तो निकाला नंबर ऑफ टाइल्स ठीक ऑफ हॉल, एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ हॉल्स कितने बेटा पास 60 इंटू 40 अपॉन टाइल्स बेटा 0.4 इंटू 0.4, इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे 15,000। जब 15,000 आएंगे तो 15,000 टाइल्स बेटा उस हॉल में लगाई जा रही है आपके पास, जो वहां पे हॉल है उस हॉल में जो फिट की जा रही है टाइल्स बेटा यहाँ पे वो 15,000 की जा रही है। और जब 15,000 की जा रही है बेटा 5 से बेटा मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा 75,000 रुपए की बेटा वहां पर टाइल्स को आप फिट कर सकते हैं चीजों को वहां पे। कभी बेटा अपने घर में हो, आप घर में देखिएगा पहले तो बेटा हॉल का आप एरिया ना मापिएगा कि रेक्टेंगुलर में है या बेटा स्क्वायर शेप में, बेटा चीजों को जैसा भी हो कोई मतलब नहीं, लेंथ वाइज व्यक्त कर देना, समझ में आ जाएगा कि हाँ चाहे रेक्टेंगुलर में हो चाहे इसमें हो। फिर बेटा देखना कि एक टाइल्स किसमें
स्क्वायर शेप में लगाई जा रही है रेक्टेंगल में बेटा, उसको भी क्या कर देना बेटा और उससे डिवाइड कर देना, फिर बता देना घर वालों को पापा कि इसमें इतनी टाइल्स फिट होंगी। पापा चौंक जाएंगे कि तुझे कैसे पता, है ना। तब पापा बताएंगे सर ने बताया था, तो पापा भी खुश हो जाएंगे चीज को लेके कि बच्चा पढ़ने लगा है। कभी भी आप नोटिस कर लेना अपने घर में, आप अभी किताब बंद कीजिए फिर देखिए, लेकिन किताब नहीं, लेक्चर्स खत्म होने के बाद आप चेक कर सकते हैं चीजों को, वही चीज आएगी जितना मैंने आपको बताया है वो चीजों को। ठीक, तो आप इस प्रकार से किसी भी चीज के यहां पे निकाल सकते हैं कि उसमें कितना आपके पास मिट्टी लग रही है, या रोड़ी लग रही है, या आपके टाइल्स लग रही है, या उसमें आपके पास गुम्मे होते हैं जो ईंट ईंट लग रहा है चीज को। आप यहाँ पे तभी तो यार इंजीनियर चेक करते हैं कितना क्या लग रहा है, इसमें कितना माल लगना है, उसमें इतना टाइल्स इस फ्लोर में लगना है, इतना टाइल्स इस फ्लोर में लगना है। क्या वो गिनवाते हैं कि मजदूरों से वो लोग, उनने बोल दिया कि एक पेटी में 20 है और 20 के बाद इतना लगना है, तो 15 पेटी ऊपर उतार दो यहाँ पे, उसको मालूम है कि 15 में हो जाएगा चीजों को। ठीक, टूटा फूटे सब इंक्लूड हो जाते चीजों को। तो वही चीज तो मैं आपसे बोल रहा हूं, ये बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन थोड़ी सी आपकी इसमें लैंग्वेज उसमें थोड़ा टफ थी, तो ये चीजें उतारिए सवालों को आप यहाँ पे। ठीक, आपके पास 20 सेकंड है, तो जब तक मैं आपको पानी पी लेता हूँ चीजों को यहाँ पे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल, इसको उतार दीजिए आप, उड़ा दीजिए बेटे इसमें 20 सेकंड के अंदर, उड़ा दीजिए सवाल को। अच्छा सवाल है, 20 सेकंड ज्यादा नहीं लगनी चाहिए बेटे सवाल को, उड़ाइए आप सवाल को। हाँ बेटा, चलिए, आपसे बोला जाता है कि ए हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड द स्क्वायर फील्ड, मतलब एक घोड़ा है ना, जो एक स्क्वायर फील्ड में बंधा हुआ है ना, ए है मान लीजिए, ए भाई साहब हॉर्स, क्या बेटा ये हॉर्स आपका यहाँ पे स्क्वायर शेप में है, ए बी सी डी, और बेटा यहाँ पे ओ पॉइंट, यहाँ बेटा इसका ओ पॉइंट है। फिर बोला जा रहा है 12 मीटर लॉन्ग्स, 12 मीटर यहाँ पे लॉन्ग, कोई मतलब नहीं, 12 मीटर हो 22 मीटर हो 50 मीटर हो, कोई मतलब नहीं हमको, स्क्वायर शेप में है तो क्योंकि कोई मतलब नहीं हम चीज को। थ्रेटेड टू वन कॉर्नर, थ्रेटेड टू इतना बेटा, यहां तक नहीं पहुंच पा रहा वो, यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है ना, बाय रोप 8 मीटर, इतने बेटा यहां पे भी होगा 8 मीटर, यहां पे बेटा 8 मीटर होगा, कहीं भी बेटा जिसकी रेडियस होगी बेटा कितनी होगी यहाँ पे, क्योंकि बेटा जो घोड़ा होता है आप मान लीजिए यहां से बंधा है, तो बेटा एफ ही तो खाएगा खाना वो, चारों ओर जा सकता है बेटा वो, चाहो तो बेटा किसी कोने में नहीं जा सकता जब तक बेटा उसके बाद इतनी रोप नहीं है, तो बेटा वो चारों ओर चलना स्टार्ट कर रहा है चीजों को। तो एरिया ऑफ द ग्रेजिंग, कहां कहां वो घास को खा रहा है इतना, तो बेटा सर्कल में खाएगा चीजों को, यहाँ पे सर्कल में खाएगा बेटा चीजों को, तो बेटा कोने तो खाएगा नहीं चीजों को यहाँ पे,
तो कौन है बेटा क्या कर देंगे यहाँ पे, सबट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। इसके बेटा दो फॉर्मूले हैं चीजों को, दोनों से निकल आएगा। या तो बेटा निकालो बेटा एरिया ऑफ बेटा सर्किल, ठीक, एरिया ऑफ सर्किल यहाँ पे। फर्स्ट मेथड बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मतलब कि जो एरिया ऑफ सर्किल निकालो बेटा यहाँ पे और स्क्वायर, तो निकालिए यहाँ पे ग्रेजिंग। फर्स्ट मेथड है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्रेजिंग, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। तो 12 इंटू 12 माइनस पाई आर स्क्वायर, 144 माइनस 22/7, आर कितना बेटा यहाँ पे 8 इंटू 8, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पे 64 64 इंटू 22, 8 12 8 2 1 12 8 0 3 1 डिवाइड बाई 7, 1 7 5 0 9 49 1 8 2.3, तो 192 डिवाइड बाई 144, तो 0.4 आपके पास आया 0.3 12 में से 144, 8 लगे 1 4, 48.3 बेटा चीजों को यहाँ पे। क्या दिक्कत हो रही है, चालीस 50 48.3 48.3 नहीं, दोबारा चेक कीजिए यहाँ पे, नहीं आपसे बोलोगे 1 कॉर्नर बाई द रो 8 मीटर अलॉन्ग्स, 8 मीटर अलॉन्ग्स बेटा चीजों को, हाँ तो आ रही होगा चीजों को वो आर, तो बेटा कितना हो जाएगा 22 इंटू 8 64 64 इंटू 22 8 12 8 12 8 0 4 4 5, 7 से डिवाइड कीजिए यहाँ पे, 7 दूनी 14 20 7 दूनी 14 खत्म 20 0 7 1 210, और 210 में से घटाना कितना मुझे 144, 210 201 144 5 55, कहीं मिस्टेक हो रही है, कहीं इसमें मिस्टेक हो रही है, कितना यहाँ पे कहीं मिस्टेक इसमें ऐसे हो रही है, 22 इंटू 64 डिवाइड बाई 7 57, हाँ बेटा सही तो आया मेरा यहाँ पे 57 तो बेटा आ रहा है, इसका बेटा माइनस करने पे
इसमें कहीं ना कहीं बेटा पास गलत है चीज़ों को। इसको बेटा जब करोगे आप 144 माइनस 210 201.7 कितना आया, तो इसको बेटा माइनस करोगे यहाँ पे तो बेटा आ रहा है 57, ये चीज़ यहाँ पे। इसका बेटा ऑप्शन सही होगा। दूसरा बेटा मेथड क्या है इसमें आपके पास, दूसरा मेथड बेटा आपका ये चीज बताया जा रहा है यहाँ पे। दूसरा बेटा मेथड इसमें बताया जा रहा है कि भैया जो कॉर्नर पे नहीं जा पा रहा है वो चीजों को, कॉर्नर पे यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे चीजों को आप, यहाँ पे कॉर्नर की बेटा घास नहीं खा पा रहा है, मतलब ये जो जो ग्रीन ग्रीन है बेटा ये कॉर्नर है आपके पास यहाँ पे, तो एरिया ऑफ बेटा सर्किल, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ ग्रेजिंग 1/4 मतलब कॉर्नर हटा दिए पाई बार स्क्वायर 1/4 इंटू पाई 22/7 इंटू 8 कैंसिल आउट बेटा चीजों को यहाँ पे 2, तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे 16 इंटू 22 12 3 32 32 2 5 3 7 से डिवाइड कर दो यहाँ पे 55 35 0 पॉइंट, इसको मत बेटा यूज करना, इसको मत यूज करना आप लोग, इसको मत यूज करना, खाली इसको यूज कर लेना बेटा, इसको यूज करोगे यहाँ पे तो 0 2 बी ऑप्शन से हो जाएगा बेटा चीजों को। कितना है यहाँ पे 50 पॉइंट। बस कुछ नहीं करना बेटा यहाँ पे, एरिया बेटा ग्रेजिंग 1/4 इंटू पाई स्क्वायर बेटा चीजों को, मतलब 1/4 बेटा इसलिए लिया बेटा यहाँ पे, 4 कोने हैं, इसको बेटा मैं अलग कर देता हूँ चीजों को यहाँ पे, अलग कर देता हूँ बेटा यहाँ पे, तो बचेगा बेटा कितना इतना चीजों को। तो अब बेटा ओनली आप इस बार को यूज करना, उसको यूज मत करना चीजों को, क्योंकि उसमें बेटा थोड़ा सा आंसर मिसमैच हो रहा है चीजों को यहाँ पे, ठीक, आंसर मिसमैच हो रहा है चीजों को, तो कोई मतलब नहीं, इसका बेटा आंसर होगा कितना आपका बी ऑप्शन हो जाएगा चीजों को। ए बेटा इसका करेक्ट आंसर है चीजों को, ए बेटा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है चीजों को, ठीक है ना। तो बेटा इतना आपको करना है चीजों को, है ना, इसको आप बेटा यहाँ पे कीजिएगा। सेशन बेटा बहुत मजा आ रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर बेटा कीजिएगा चीजों को यहाँ पे, ठीक, इसका बी ऑप्शन बेटा चीजों को। चलिए रोज की तरह बेटा मैं आपको एक सवाल बेटा देता हूँ यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे करना है चीजों को यहाँ पे, ठीक, ये सवाल बेटा आपका होमवर्क में है, जब नहीं होगा बेटा तो कल मैं आपको दोबारा इसको रिन्यू कराऊंगा होमवर्क बेटा चीजों को। लाइक शेयर बेटा सब्सक्राइब जरूर करते रहिए चीजों को बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। मैं आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट बेटा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ चीजों को। आप शेयर बस आप इतना कीजिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। चलिए बेटा आप लेक्चर्स को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो बेटा।